नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 18 सितंबर 2024 और यहाँ पे 19 सितंबर 2024 के लिए यानी कि थर्सडे के लिए गुरुवार के लिए 3 स्टार सेक्शन में 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया। उसके इंट्राडे लेवल बताने से पहले डिस्क्लेमर ध्यान से सुने। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। अगर आप ट्रेड करते हो उन स्टॉक्स उन लेवल पे तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। बाकी आप मेरे आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, आरके ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल, साथ ही आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव मार्केट में कॉल्स और एजुकेशनल वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूं और सबसे पहला स्टॉक्स की तरफ बढ़ता हूं। आज का हीरो आईआरसीटीसी मैंने आज के लिए भी दिया हुआ था, 18 सितंबर के लिए भी 3 स्टार सेक्शन में, और इसने सारे टारगेट सेल साइड के डन कर दिए। सेल साइड भी गया 928 के नीचे मैंने सेल दिया था, इसने 905 पे आके क्लोजिंग किया, लो मारा है 901 का। और काफी दिनों के बाद देखिए एक रेंज था डेली के चार्ट पे, उस रेंज के अपने बॉटम एंड पे आके ये क्लोज कर रहा है ना, यानी थोड़ी वीकनेस दिखाने की कोशिश कर रहा है ये स्टॉक्स। तो इसको फिर से सेलेक्ट कर लिया है। अगर ये कल अपने लोअर लेवल को ब्रेक करता है 900 के नीचे तो बेचेंगे, बाय सेल बिलो 900, और स्टॉप लॉस जो लेके चलेंगे 906 रुपए का, 906 का टारगेट होगा 894 894, दूसरा होगा 888 888 और तीसरा 882 882 रुपए का। लेकिन अगर रिवर्सल आ गया, मान लीजिए थोड़ा बाइंग देखने को मिल गया, तो बाय करने भी जा सकते हैं, और बाइंग करना है 910 रुपए के ऊपर, है ना, बाय अब 910। जो स्टॉप लॉस होगा वो 904 का लेके चल सकते हैं, और जो टारगेट होगा पहला 916, दूसरा टारगेट होगा 922 और तीसरा होगा 928 928 रुपए का। देखिए स्टॉक सिलेक्शन का रीजन इंपॉर्टेंट है, और रीजन मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये 5 से 6 मिनट का वीडियो मैं आज से नहीं, पिछले 6 साल से चला रहा हूँ, और 6 साल से यही बताने की कोशिश करता हूँ कि स्टॉक के सिलेक्शन का रीजन क्या है। लेकिन लोग 5 मिनट का भी वीडियो पूरा नहीं देख पाते, स्किप कर करके देखते हैं, तो नहीं समझ में आएगा। रीजन क्या है, पूरा डेली के चार्ट पे एक बॉक्स एरिया में था, उसी बॉक्स एरिया के लोअर एंड पे आके क्लोज किया है, तो वीकनेस आ गई ना। तो वीकनेस आ गया तो हो सकता है उसको फॉल करे, अदरवाइज रिवर्सल आएगा तो रिवर्सल के लिए भी लेवल दिया हुआ है बाय साइड का, सिंपल है। तो ये पहला स्टॉक हो गया आईआरसीटीसी। देखिए शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करके चलिए, उसके बाद एक स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दे। तो ये पहला स्टॉक हो गया आपके लिए आईआरसीटीसी। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ, और सेकेंड स्टॉक का नाम है एसबीआई कार्ड। चलिए एसबीआई कार्ड का इसका भी सिलेक्शन रीजन इंपॉर्टेंट है, और क्या सिलेक्शन रीजन है आप देखिए। इसको मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ। तो क्या हुआ, ये देखिए कितना दूर ये एक गैप अप था एरिया, देखिए ध्यान से, है ना। ये 5 तारीख के आसपास में गैप बनाया था, और गैप के बाद जो गया तो बहुत शानदार गया, लेकिन उस गैप को फिल करने के लिए देखिए आज ये 18 तारीख को आ गया, और अभी ये गैप बचा हुआ है। तो क्या अगर गिरावट आता है तो इस गैप को ये फिल कर लेगा, और नहीं गिरावट आता है तो चूंकि ये रेजिस्टेंस से पहले अब वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है, तो यहाँ से बाउंस भी हो सकता है। इस वजह से इसका सिलेक्शन हो गया एसबीआई कार्ड का। सिंपल है मेथड, बिल्कुल होम साइंस है। स्टॉक सिलेक्शन में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। खरीदना है 783 के ऊपर, जब बाउंस आएगा तब बाय अब 783। जो स्टॉप लॉस होगा वो 778 778 का होगा। जो टारगेट होगा 788 788, दूसरा 793 793, और तीसरा हो जाएगा 798 798 रुपए का। लेकिन अगर ये नीचे ब्रेक कर देता है तो हम लोग सेल करेंगे, और सेल का लेवल होगा 777 के बिलो, सेल बिलो 777 770 के नीचे बेचना है। स्टॉप लॉस 782 रुपए का लगाएंगे, 782 का। जो टारगेट होगा 772 772, दूसरा टारगेट होगा 767 767, और तीसरा 762 762 का। तो शुरू के 5 मिनट अगर आप ट्रेड को अवॉइड करते हैं, और मान लेते हैं कि लिया आपने एंट्री और उसके फर्स्ट टारगेट आ गए, तो जैसे फर्स्ट टारगेट आ जाता है तो अपना जरूर 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो यह है सेकेंड स्टॉक एसबीआई कार्ड। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ, उसका नाम है एचडीएफसी बैंक। देखिए एचडीएफसी बैंक मैंने एक स्ट्रैटेजी डाला था, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जिगजैग वाली। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिए, और उसके उस दिन जो लेवल मैंने उसमें बताया था कि इसके हिसाब से एचडीएफसी बैंक जब 1680 को ब्रेक करेगा तो एक एंट्री करेंगे हम लोग, और जबरदस्त मूवमेंट बनेगा। तो आज देखिए जैसे ही ये 1680 को ब्रेक किया, सीधे 1700 के लेवल की तरफ भाग गया। तो उस स्ट्रैटेजी वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिए, मजा आ जाएगा आपको। तो चलिए एचडीएफसी बैंक को सिलेक्शन किया है, एक जबरदस्त बाउंस किया है, जबरदस्त ब्रेकआउट किया है डेली के चार्ट पे, साथ ही ऊपर अपने उस सपोर्ट एरिया पर भी एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना के ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये वापस अपने ऊपर लेवल को ब्रेक करता है तो बाय साइड जाएंगे, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है नीचे तो सेल साइड जाएंगे। बाय करेंगे ऊपर 1700 के ऊपर, बाय
1700। जो स्टॉप लॉस होगा 1693, 1693 का जो टारगेट हो जाएगा 1707, 1707। दूसरा हो जाएगा 1714, 1714 और तीसरा होगा 1721 रुपए का 1721 का। लेकिन अगर ये नीचे ब्रेक कर देता है इस ट्रेंड लाइन को तो सेल करेंगे दोस्तों। सेल होगा 1688 के बिलो, सेल बिलो 1688। जो स्टॉप लॉस हो जाएगा 1695 रुपए का होगा 1695 का। और जो टारगेट हो जाएगा, पहला टारगेट इस कंडीशन में 1681, 1681। दूसरा टारगेट होगा 1674, 1674 और तीसरा टारगेट होगा 1667 रुपए का 1667 का। तो दोस्तों ये तीनों ही स्टॉक का सिलेक्शन रीजन, बाइंग सेलिंग लेवल बता दिया। याद रखिए प्रॉफिट बुकिंग पे खास ध्यान दीजिए, क्योंकि जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते ना वो लास्ट में लॉस बुक करते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए। तो आप मेरे मोबाइल ऐप आरके ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।